बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य। कल मैंने आपको रीति काव्य जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित कवि भूषण का सामान्य परिचय दिया और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। आज आपके पाठ्यक्रम में संकलित भूषण ग्रंथावली के कुछ भी रस के पद संकलित हैं। उन पदों का व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला पद है भूषण ग्रंथावली के जो आपके पाठ्यक्रम में पद दिए गए, उनके प्रमुख पदों की व्याख्या और विवेचना और विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला पद है साजिश चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के नदी नदी मद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उल सत है। तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा बार यो हलत है। थारा पर पारा पारा बार यो हलत है। वीर रस के इस पद में, इस छंद में भूषण शिवाजी की सेना के चलने का चित्रण बहुत ही सुंदर और मनोहारी ढंग से कर रहे हैं। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनका मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चतुरंग सेन, चतुरंगी सेना। गैबरन मान हाथी। रलत, रलत मान बहता है। एल फैल गड़बड़ी। सैल, सैल माने पर्वत। तरणी माने सूर्य। थारा माने थाल। इस छंद में कवि भूषण शिवाजी की सेना के चलने का चित्रण करते हैं कि शिवाजी की सेना जब चलती है तो मानो उससे जो संपूर्ण पृथ्वी है वो पृथ्वी थरथराने लग जाती है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। कवि कहता है कि साहस शिवाजी की चतुरंगी सेना जब सजकर अपने अंगों में वीर उत्साह भरकर युद्ध जीतने के लिए शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए चलती है तो उसकी सेना प्रयाण करती है। भूषण कहते हैं भूषण भनत नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गैबरल के रलत है। भूषण कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे नगाड़ों की असीम आवाज गूंज रही है तथा हाथियों के मस्तक से मद नदी नालों के समान बह रहा है। ऐल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। संसार की गली गली में गड़बड़ी और अव्यवस्था तथा हलचल मच गई है। ऐल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल फैल सैल उलसत है। और हाथियों की ठेल पेल में पर्वत मानो उखड़ रहे हैं। तारा सु तरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा बार यो हलत है। जिसके कारण सूर्य मंद पड़ गया हो। सेना के चलने से धूल का बवंडर उठ रहा है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सूर्य मंद पड़ गया हो और वह तारा के समान दिखाई दे रहा था। तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हाथी घोड़े आदि सेना के लोगों के चलने से चारों तरफ मिट्टी की गर्द धूल का बवंडर उठ रहा है और धूल की बवंडर में सूर्य भी तारे के समान टिमटिमाता हुआ प्रकाशित हो रहा है। पारा पारा बार यूं हलत है। सागर इस प्रकार हिल रहा है मानो थाल पर पड़ा पारा हिल रहा हो। जैसे किसी थाली पर रखा हुआ पारे का टुकड़ा हिलता है उसी प्रकार से मानो शिवाजी की सेना के चलने से सागर भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपमा और प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से भूषण ने अपने आश्रयदाता शिवाजी की वीरता की बहुत ही उत्कृष्ट
प्रशंसा की है। साथ ही साथ उनकी चतुरंगी जो सेना है उस सेना के प्रभाव को इस पद में अभिव्यक्त किया है, जिसके प्रभाव के कारण शत्रु स्वतः ही हतोत्साहित हो जाए। ऐसी उस प्रभावशाली सेना का वर्णन करते हुए भूषण ने चारों तरफ उस सेना के प्रभाव को इस पद के माध्यम से दर्शाया है। अगला पद, वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखे अति रस न सुघर में। हिंदुवन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाही, बेरी पीस राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल से विराज देव, राखे देवल स्व धर्म राखे घर में। इस प्रकार से भूषण अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करते हुए उनके स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। इस कवित्व में शिवाजी महाराज की लोक रक्षक और हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के संरक्षक देने वाले लोकनायक के रूप में उनको चित्रित किया गया है कि लोकनायक के रूप में किस प्रकार से शिवाजी महाराज हमारे लिए एक नायक के रूप में उभर कर आते हैं। कठिन शब्द, विदित का मतलब होता है विद्यमान या प्रसिद्ध। रसना का मतलब होता है जीभ। गर मान गला। मीड़ राखे, मीड़ का मतलब होता है दबा कर रखना। देवल मान मंदिर। तो इस पद के माध्यम से हिंदुओं के रक्षक, हिंदू संस्कृति के संरक्षक लोकनायक शिवाजी की लोक रक्षा के स्वरूप को इस पद में भूषण ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखे अति रसना सुघर में। कवि कहता है कि शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार की शक्ति से वेदों को सर्वत्र प्रसिद्ध बनाए रखा है, अर्थात वेदों का गायन करने वाले ब्राह्मण लोगों की उन्होंने सुरक्षा की है और सुरक्षित रखा है, तथा पुराणों को सारयुक्त रखा है, अर्थात ज्ञानी लोगों को उन्होंने अपना संरक्षण प्रदान किया है। उनमें लोगों की आत्मा बनी रही है। उन्होंने राखी, हिंदुवन की चोटी राखी, सिपाहिन की कांधे में जनेऊ राखे, माला राखी घर में। तो इस प्रकार से उनमें लोगों की आस्था बनी रही। उन्होंने जीव के सुंदर घर में राम का नाम सुरक्षित बनाए रखा। लोग राम नाम का स्मरण करते रहे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा, क्योंकि उस समय मुस्लिम शासकों का साम्राज्य था और मुस्लिम अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए हिंदुओं को मुस्लिम बना रहे थे, तलवार के बल पर डराकर धमकाकर। तो इसलिए जहाँ महाराज शिवाजी का संरक्षण था, वहाँ के लोग अपनी जीव से राम नाम का स्मरण कर सकते थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था या उन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। समस्त हिंदुओं की चोटी और सिपाहियों को युद्ध में प्रवृत्त करके उनकी रोटी शिवाजी ने ही बचाई है। मींड राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाही, बैरी पीस राखे वरदान राखे कर में। हिंदुओं के कंधे पर जनेऊ और गले में माला को बचाने का महान कार्य भी शिवाजी ने ही किया था, अन्यथा हिंदुओं का धर्मांतरण हो गया होता। शिवाजी महाराज ने मुगलों को दबा लिया, बादशाह को मरोड़ कर पंगु कर दिया, अर्थात शत्रुओं को कुचल कर रख दिया और उनको जीवन दान देने का अधिकार अपने हाथ में रखा, अथवा वे अपने राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्व धर्म राख्यो घर में। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पौरुष से, अपने बल से, अपनी शक्ति से शिवाजी ने तलवार के बल पर राजाओं के राज्य की सीमाओं की रक्षा की। देव मूर्तियों को मंदिरों में प्रतिष्ठित रखा और इस भारत भूमि पर हिंदू धर्म को सुरक्षित, हिंदू संस्कृति को संरक्षित रखने का कार्य महाराज शिवाजी ने किया। तो भूषण ने अपने आश्रयदाता राजा
शिवाजी की वीरता और हिंदू संस्कृति के संरक्षक के रूप में, उनको लोकनायक के रूप में अभिव्यक्त करने का सफल कौशल इस पद के माध्यम से व्यक्त किया है कि किस प्रकार से शिवाजी ने हमारे उस दुख के समय, कष्ट के समय, जब चारों ओर मुस्लिम शासक अपनी तलवार के आतंक से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे थे और छोटे छोटे राजाओं को नष्ट कर कर उन पर अत्याचार कर रहे थे, ऐसे उस समय एकमात्र शिवाजी ही हिंदू संस्कृति के संरक्षक और मुस्लिम विरोधी शासक के रूप में उभरकर सामने आए और उन्होंने हमारी गाय, ब्राह्मण और देश के नागरिकों की रक्षा करने और भारतीय संस्कृति को संरक्षण देने का बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। अगला पद है, राखी हिंदुवानी को तिलक के राख्यो, स्मृति पुराण राखे वेद विधि सुनी में, राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की, धरा में धर्म राख्यो गुनी में, भूषण सुख बीजीती रद्द मर हट्टन की, देश देश की रति बखानी तब सुनी में, शाही के सपूत से विराज शमशेर तेरी, दिल्ली दल दाव के दीवाल राखी दूनी में, दीवाल राखी दूनी में। इस पद के माध्यम से भूषण ने हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू संस्कृति के संरक्षक और लोकनायक शिवाजी के द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। भूषण कहते हैं कि राखी हिंदुवान को तिलक राखो, कि शिवाजी ने ही हिंदुओं की हिंदुत्व धर्म की अवधारणा को जीवित रखा है और हिंदू धर्म की संस्कृति में जो ब्राह्मण लोग हैं उन ब्राह्मणों के तिलक की रक्षा भी उन्होंने ही की है। स्मृति पुराण आदि धार्मिक जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को, जिनको ब्राह्मण अपने घर में रखकर उनका संरक्षण करते थे और उनका पठन पाठन करके चारों तरफ हिंदू संस्कृति को फैलाते थे, ऐसी उस हिंदू संस्कृति के रक्षक ब्राह्मण और वेद पुराण आदि का भी उन्होंने संरक्षण किया है। राखे वेद वेदी सुनी में, कि जिनको सुनकर और सुनाकर हिंदू संस्कृति को वो जीवंत बनाए हुए थे, ऐसे उन लोगों की शिवाजी ने रक्षा की है। राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की, धरा में धर्म राख्यो गुनी में, कि ऐसे छोटे वो शासक, जिन शासकों के द्वारा अपनी राज्य की रक्षा नहीं की जाती थी, ऐसे उन छोटे राजपूत शासकों की राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने का कार्य भी शिवाजी ने ही किया है। उनकी ओर से युद्ध लड़कर उनकी साम्राज्य को संरक्षित रखा है। धरा में अर्थात पृथ्वी में धर्म की, गुण की और गुणीजनों की रक्षा करने का कार्य भी उन्होंने किया है, अधर्मी पापी इन मुस्लिम शासकों से। तो इस प्रकार से भूषण सुख अभिजीती हद मर हट्ठन की, देश देशी कीरति बखानी तब सुनी में। भूषण कहते हैं कि सुकवि अर्थात शिवराज की जो कीर्ति है वो चारों तरफ फैल रही है, देश देश कीरति बखानी तब सुनी में, कि उनकी कीर्ति का बखान चारों तरफ चारों दिशाओं में गूंज रहा है। अर्थात उनकी वीरता के कारण चारों तरफ जो शत्रु हैं वो मरघट का, शमशान का सा एहसास कर रहे हैं। अर्थात उनके नाम को सुनकर ही दुश्मन शांत हो जाते हैं और वहाँ शमशान जैसी शांति प्रतीत होने लगती है। शाही के सपूत शिवराज शमशेर, कि ऐसे उस शिवराज की शमशेर यानी तलवार जो अपने शत्रुओं का अंत करने के लिए बलवती रहती है, तत्पर रहती है। तेरी दिल्ली दल दाव के दीवाल राखी दूनी में, कि अब दिल्ली की ओर ही उनको कूच करना है और दिल्ली के शासक इस औरंगजेब को ही अपनी तलवार के बल पर समाप्त करके इस भारतवर्ष से
मुस्लिम आक्रांताओं का, मुस्लिम शासकों का जो भय है, उस भय को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। तो इस प्रकार से भूषण ने ऐसे उस समय जब चारों तरफ रीतिकालीन श्रृंगार रस की भावना काव्य में परोसी जा रही थी और श्रृंगार के बल पर अपने आश्रयदाता राजाओं को उन्मुक्त किया जा रहा था, उसी समय भूषण ने भारतीय संस्कृति के संरक्षक शिवाजी, हिंदू धर्म और संस्कृति के लोकनायक को अपने काव्य का विषय बनाकर वीर रस की भावना को रीतिकालीन श्रृंगार के सामने रखा और अपनी वीर रस की और वीर भावना को उन्होंने उस समय प्रदर्शित करके शिवराज और छत्रसाल की वीरता को संपूर्ण भारतवर्ष में यशोगान के साथ उल्लेखित किया। और यही परिणाम है कि रीतिकाल में भूषण जैसे वीर रस के कवियों की रचनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी श्रृंगार रस के कवि घनानंद आदि की रचनाएं भी अपने आप महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो इस तरह से भूषण ने अपने वीर रस के इन पद्यों के माध्यम से शिवराज की वीरता और भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और उसके संरक्षणवादी स्वरूप को अपने इन पदों में महत्ता प्रदान की है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में अगले पदों का अध्ययन करेंगे।